नमस्ते दोस्तों। हाल ही के अंदर पाकिस्तान में एक लड़की 18 साल की मासूम लड़की को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसका अपहरण नहीं कर पाया एक उन्मादी युवक। वो युवक चाहता था कि वो उसको अपहरण करे और उसको धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म में लेके आए और उससे निकाह कर ले, लेकिन उस बहादुर लड़की ने एक कैंची से उसका सामना किया, अपने अपहरणकर्ताओं को घायल कर दिया। लेकिन जब उन अपहरणकर्ताओं को लगा कि वो उस लड़की का अपहरण नहीं कर पाएंगे, विफल हो जाएंगे, तो उन्होंने उस बहादुर हिंदू लड़की को गोली मार दी। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर विभिन्न संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन ऐसी आवाजें आम है पाकिस्तान में, समय समय पर ऐसी आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन वो भी दबी जबान में। हमने कई बार पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से बात करने का प्रयास किया, उनसे जानना चाहा कि क्या स्थिति है वास्तव में वहां पर। आप लोग आवाज उठाते हैं लेकिन फिर भी आप खुल के सामने नहीं आते। तो उनका कहना है कि अगर वो खुल के सामने आए तो हो सकता है उनकी जान को भी खतरा हो जाए। जी हां, पाकिस्तान में आज विभिन्न अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई और सिख खौफ के साए में जी रहे हैं। वो पाकिस्तान जो दुनिया भर में ये कहता फिर रहा है कि इस्लाम या इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, इस्लाम के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, अपने गिरेबान में नहीं झांकता। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी और साथ में मौजूद हैं श्री अजय कालरा जी। मैं बता दूं कि डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी एक जाने माने पत्रकार हैं और आप अपनी बहुत ही बेबाक राय कई प्लेटफॉर्म्स पर देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पाकिस्तान में जैसे एक घटना घटी, लड़की को मार दिया गया, ये एक नई घटना नहीं थी। हम हजारों घटनाएं ऐसी होती आ रही हैं 1947 के बाद, जिसमें पाकिस्तान में हिंदू या सिखों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो ये बात करता है कि वहां पर धार्मिक आजादी है, वो है वहां पर? अमित जी, जिस पाकिस्तान का जन्म ही सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, जिसने 1947 से पहले देश के बंटवारे की मांग केवल सांप्रदायिक आधार पर की थी और जिसके पूर्वजों को यहाँ पर रहना तक कठिन हो गया था, हिंदुओं के साथ जो रहना नहीं चाहते थे, उस देश के मौलिक संस्कारों में हिंदू विरोध रचा बसा है। ये आज का सिलसिला नहीं है, सैकड़ों सालों का है। आपने प्रश्न जहां तक पूछा है मैं वहां तक बताना आपको चाहूंगा। 1947 में 1 लाख के करीब हिंदू महिलाएं गायब हुई थीं। उनके साथ जो उस समय बलात्कार आदि की घटनाएं हुई थीं, वो उसी समय ये बयान करने के लिए पर्याप्त थीं कि उसका मौलिक संस्कार क्या है और हिंदुओं के प्रति उसकी नीति क्या रहने वाली है। उसके पश्चात से आज तक का जो आंकलन हम लगाएंगे, 1951 में 22% हिंदू पाकिस्तान में रहता था। 1998 की वहां की जनगणना से पता चला कि उनका आंकड़ा घट करके केवल 1.5% रह गया है और अब का जो आंकड़ा है वो 1.5% से भी घट करके 20-22 लाख के करीब हिंदू का आंकड़ा आकर के रुक गया है। इन सारी घटनाओं में जितने अत्याचार, बलात्कार, हिंसाचार, पापाचार को वहां की हिंदू महिलाओं ने झेला है, उसके लिए अगर एक नई द कश्मीर फाइल्स के नाम पर द पाकिस्तान फाइल्स बनाई जाए तो सारी दुनिया को सच्चाई की जानकारी हो जाएगी। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के भीतर जो अत्याचार होते रहे हैं वो देश की यानी हमारे भारतवर्ष की नपुंसक धर्मनिरपेक्ष सरकारों के कारण भी होते रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं की वहां की आवाज को विश्व मंचों पर उठाने में नाकामी दिखाई, नाकामयाबी दिखाई और नालायकी भी दिखाई, निकम्मापन भी दिखाया, मैं कहूंगा कि हिजड़ापन भी दिखाया। यदि वो उनके भीतर मानवता का थोड़ा सा भी कहीं नाम मात्र के लिए लवलेस भी कुछ कहीं होता तो वो वहां की मानवीय समस्या को, हिंदू की समस्या को मानव की समस्या दिखा करके, मानवता की समस्या दिखा करके विश्व मंचों पर उठाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि जितना कुछ भी वहां हो रहा है वो भारत की उस समय तक की जो पुरानी कांग्रेसी विशेष रूप से सरकारें रही हैं उनके निकम्मेपन के कारण हुआ और वहां के
शासन के भीतर जो पहले दिन से संस्कार था उसके कारण हुआ। और कई लोग ये भी कह दिया करते हैं कि वहां की जो आवाम है, यानी कि जो आम मुसलमान है, वो इस बात को नहीं चाहता कि हम आपस में लड़ें झगड़ें, इस तरीके की तकरार की बातें करें। मैं इस पर यह भी कहना चाहूंगा कि वहां का आम मुसलमान भी उसी तरीके से हिंदू विरोधी है, जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को देखने से हमें क्लियर हो रहा है। ये पुराना संस्कार है, सैकड़ों सालों का संस्कार है। आप कहेंगे तो मैं अलग से इस पर विशद जी अपना प्रकाश डालूंगा, लेकिन ये केवल और केवल सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत ऐसा होता रहा है, इतना मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश जो है वो की जा रही है। और लेकिन दुनिया को पाकिस्तान अपना जो चेहरा है वो एक ऐसे मुल्क के तौर पे दिखाना चाहता है जहां पर जिसे कह लीजिए सेकुलर, लेकिन सेकुलर भारत है। भारत के अंदर आज भी पाकिस्तान की जनसंख्या से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और हर जिसे कह लीजिए हर पेशे में मुसलमानों का अपना भागीदारी है। उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसों को सरकारी सहायता भी देती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस्लामोफोबिया के नाम पर प्रस्ताव लेकर आता है, उसे पास कर देता है। उसमें मुख्यतः टारगेट इस्लाम नहीं भारत है, क्योंकि उसका कहना है कि भारत के अंदर अत्याचार हिंदू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे आंकड़ों की, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि पाकिस्तान में 2009 के अंदर तालिबान पाकिस्तान में भी मौजूद है। तालिबान के खैबर प्रांत के अंदर उन्होंने एक जजिया नाम का कर्ज लगाया। जजिया वही टैक्स था जो भारत के अंदर मुसलमान आक्रांता लगाते थे हिंदुओं के ऊपर, वो उसने टैक्स लगाया। और टैक्स लगाने के बाद एक मुस्लिम नेता ने ये कहा कि जो भी यहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, जिसमें कि हिंदू और सिख हैं और अन्य मतों के लोग हैं, उन सबको वो टैक्स देना पड़ेगा। और एक घटना घटी कि एक व्यक्ति जो कि सिख व्यक्ति था, उसने टैक्स नहीं दिया तो उसको सरेआम उसकी गर्दन काट दी गई। यह है पाकिस्तान का सच। और दूसरा सच ये भी है कि पाकिस्तान में 2019 के अंदर पाकिस्तान ने दिखावे के तौर पर 400 हिंदू मंदिरों को रिस्टोर करने, यानी उसका दोबारा से निर्माण करने का एक कानून लेके आया और कहा कि हम इन जगहों का दोबारा निर्माण करेंगे। उन 400 मंदिरों में, अब आप ये देखिए कि उन 400 मंदिरों में से केवल 13 ऐसे मंदिर हैं जिसको वहाँ के स्थानीय हिंदू संभालते हैं, और उन बाकी के जो मंदिर हैं उनको पाकिस्तान की सरकार और वहाँ का मदरसा बोर्ड संभालता है। तो मदरसा बोर्ड या फिर जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो उन मंदिरों को संभाल रहे हैं। तो किस प्रकार का एक नाटक हो रहा है। 13 मंदिर केवल हिंदू संभाल रहे हैं। अजय जी, ये जो पाकिस्तान का चेहरा एक दोगला चेहरा दिखता है, और वहाँ पे जो मुसलमान एक तरह से अत्याचार करते हैं, हिंदू लड़कियों का बलात्कार करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाने के बाद जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, जो गरीब होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस सामने आते रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं उनको आवाज उठानी चाहिए, या वो आवाज उठा ही नहीं पाते? अपने चैनल के माध्यम से आज आपने उठाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी श्रोताओं को मैं नमस्ते कहना चाहूंगा। आपने भी एक बात पूछी है कि मुद्दा बेचारे उठाएंगे किस तरीके से, वहां उनको बात करने तक की आजादी नहीं है। जैसा भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जिसका जन्म ही सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ है, जिनके अंदर विद्वेष की भावना कूट कूट के भरी है, जिनके अंदर हिंदुओं को नीचा दिखाना, सिख भाइयों को नीचा दिखाना या उनका कत्लेआम करना जिनके अंदर निरंतर रूप से भरा हुआ है मन के अंदर, वो आप वहां क्या उम्मीद करते हैं कि वहां पर वो बेचारे अपनी आवाज उठा पाएंगे? मुझे नहीं लगता। कहीं भी किसी भी चैनल के ऊपर वो अपनी बात तक नहीं रख पाते। आप बात रखने की बात कर रहे हैं, वहां पर आबादी दिन प्रतिदिन, जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, 1.6% रह चुकी है, जो जिस टाइम 1947 में आंकड़ों के हिसाब से वो 22 से 21-22% के आसपास थी, आज वो घट के 1.6% रह चुकी है। और एक चीज और, नौकरियों के अलावा उनको किसी भी जगह उनका कहीं भी किसी भी रूप में साथ नहीं दिया जाता। इवन अगर वो अपना मुद्दा उठाकर कोर्ट या पुलिस के पास भी जाते हैं तो उनकी बात को वहां दबा दिया जाता है, उनको साथ अत्याचार किया जाता है, उनको मारा जाता है। और उसके बाद अगर कोई अच्छा वहां व्यापारी कोई काम भी कर रहा है तो उसको आतंकवादी संगठन धमका के, ये मैं नहीं बता रहा,
ये कुछ न्यूज आती हैं जिसके अंदर आपने भी पढ़ी होंगी, आतंकवादी संगठन उनसे पैसा भी ले रहे हैं निरंतर जी। कि अगर आपको रहना है यहाँ पर तो हमें भी धन भी देना होगा। पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वो बात जरूर करता है, जो पाकिस्तान का वहां का मनाजिर बात तो जरूर करता है, मगर वहां पर हमारे हिंदू भाइयों के लिए आज तक कोई भी स्थिति अच्छी नहीं हो पाई है, दिन पर दिन समाप्त होता जा रहा है। एक चीज और बता दूं, आप उनके राइट्स की बात कर रहे हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें 86 किलोमीटर दूर ननकाना साहब जाना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना, इतनी इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है, जबकि हमारे उनकी स्थिति को देख के यहाँ गाना गाते हैं, ये पाकिस्तान कहता है कि हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कितनी विडंबना और कैसी बातें वो यहाँ पेश की जाती हैं। बल्कि मतलब मैं तो सोचता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को वहां से निकल लेना चाहिए और भारत सरकार को इस चीज में प्रयास करना चाहिए, नहीं तो और स्थिति दिन पे दिन बदतर होती चली जाएगी। हर महीने औसतन 25 लड़कियों का अगवा किया जाता है, या वो गायब हो जाती हैं, या धर्मांतरण किया जाता है, या उनसे जबरदस्ती उनका बलात्कार किया जाता है, या शादी की जाती है। 25 लड़कियों का, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। जिस मुल्क के अंदर ये स्थितियां पैदा हों तो वो, मैं चाहता हूं तो उसको तो वर्ल्ड के नक्शे से ही उसको मिटा देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक ऐसा देश जो दिखावा करता है, जो बात करता है कश्मीर की, कश्मीर के अंदर उनका कहना है कि मुस्लिम लोगों पर, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भारत ने बहुत ही अत्याचार कर रखा है और बहुत सारी ऐसी बातें करता है, दुनिया के सामने रोना का राग अलापता है कि मुसलमान एक देश होने का राग अलापता है। और वो वास्तव में ये कहता है कि उसके देश के अंदर सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी अजय भाटिया जी आपने बताया, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटना घटी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि वहाँ का प्रशासन, पुलिस भी इन लोगों के साथ शामिल रहती है। और आपको एक बताना चाहूँगा, जनवरी 2019 में आशा कुमारी नाम की एक लड़की का अपहरण कर लिया गया। भारतीय हाई कमीशन ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि ये इस लड़की का अपहरण हो गया, वो लड़की आज तक नहीं मिली, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई कि जहां पर पुलिस ने खुद अपहरण करवाया। एक घटना और घटी जिसके अंदर 2 जनवरी 2020 के अंदर एक शादी के दौरान, हिंदू लड़की की शादी हो रही थी, पुलिस आई, उस लड़की को जबरन ले गई। जब बाद में पता चला कि उस पुलिस की मौजूदगी में उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया गया और उसको एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उसका निकाह कर दिया गया। इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं घटी जहां पर पुलिस की मौजूदगी में मंदिरों के ऊपर भी आक्रमण हुए। लोगों ने जो है अपनी ज़मीन बचाने के लिए, पूरे के पूरे परिवारों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वहाँ पर कहा जाता है कि एक प्रांत ऐसा है जहाँ पर लगभग 400 परिवार रहते थे और आज वहाँ पर बहुत ही कम 40 से 50 परिवार रहते हैं। और ये सब चीज़ें पुलिस की देखरेख में, पुलिस के सामने होती हैं। और अगर वहाँ का पुलिस प्रशासन, जैसा कि आपने बताया कि उसके सामने ही ये सब होता है और वो आवाज़ नहीं उठा सकते, आज ये समय आया है कि भारत पाकिस्तान को बेनकाब करे, पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने लेके आए। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वहाँ पर हिंदू सुरक्षित हैं, सिख सुरक्षित हैं, तो उनको सच्चाई दिखानी चाहिए। हम सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इतिहास भी आपके ऊपर कई किताबें आपने लिखी हैं, तो इतिहास कहता है कि ये जो इस्लाम भारत में आया उसने इसी प्रकार से लोगों के ऊपर आक्रमण किए। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है वो भी उसी तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगभग उसी को रेप्लिकेट किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आगे भविष्य क्या दिखता है आपको? मैं इस पर एक बात मानकर चला करता हूं कि जो इस्लाम की अपनी मान्यताएं हैं, कहीं ना कहीं जो इस्लाम अपने आप को शांति का मजहब कहता है, उसकी वो शिक्षाएं कहीं बहुत पीछे रह गई। और जो लोग इस पर एकाधिकार करके शासन के माध्यम से, बादशाहों के माध्यम से, हुकूमतों के माध्यम से आगे बढ़े, उन्होंने इसको उस मूल स्वरूप से कहीं ऐसा भटकाया है कि बहुत कहीं दूर चला गया। आज के संदर्भ में थोड़ा सा इतिहास पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पर केवल बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि 1301 से पहले कश्मीर में एक मुसलमान नहीं, 1393 तक वो स्थिति पैदा कर दी गई, यानी कि 100 साल से पहले, कि वहां पर केवल 11 हिंदू परिवार रह गए थे।
1424 में वहां पर जैनुल आबदीन नाम का एक मुसलमान बादशाह बैठता है, सुल्तान बैठता है, जो कि कहीं उदार था और उसको फोड़ा हो जाता है, छाती में फोड़ा होता है, तो उसके उपचार के लिए एक हिंदू वैद्य राज पंडित श्री भट्ट को बुलाया जाता है। श्री भट्ट जी ने जब उनका इलाज किया तो उसके बाद खुश होकर के उन्होंने कहा कि बताइए क्या मांगना चाहते हो आप। उन्होंने 7 प्रस्ताव रखे थे। 7 प्रस्तावों में कहा था जितने हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया गया सबको बुलाया जाए, सबको शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं, जो मुसलमान बना लिए गए हैं उनको भी लौटाया जाए, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनका पुनरुद्धार किया जाए, उनको अपनी शिक्षा और अपने तरीके से रहने के पूरे अधिकार दिए जाएं। 7 प्रस्तावों को सुल्तान ने स्वीकार कर लिया था। 1474 तक फिर ये स्थिति आई कि बहुत सारे हिंदू वहां से जो इधर उधर भाग गए थे बुलाए गए, बहुत सारे बसा लिए गए। तब उसी श्री भट्ट नामक पंडित वैद्यराज ने ये उन लोगों से कहा था कि आप अब जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर अपने आप को पंडित लिखना आरंभ करो। वहीं से ये लोग अपने आप को पंडित लिखते चले आ रहे हैं। वो हिंदू होकर के भी वहां का कश्मीरी पंडित कहलाता है। तो ये उस महापुरुष की देन थी, उसने उस समय एक बड़ी क्रांति की थी। उस क्रांति के फलस्वरूप भी वहां पर ऐसे उल्टे सीधे काम चलते रहे। मैं कहता हूं कि उसके बाद फिर वो दौर आया कि जब उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा गया और फिर केवल जो है वहां पर सारे के सारे हिंदुओं को भगाया गया। तो ये जो दौर चलता रहा है ये कश्मीर में ही नहीं चला है, ये पाकिस्तान में भी चला है और आजादी से पहले भी चला है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक इतिहास रहा है मुसलमानों का। पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना। हाँ, पाकिस्तान की जो नींव है वो इस्लाम के नाम पे रखी गई, लेकिन जो मुस्लिम आक्रांता रहे या मुस्लिम नेता रहे, इतिहास उन्होंने बनाया। उन्होंने भारत के अंदर कन्वर्जन किया, भारत के अंदर उन्होंने आतंक फैलाया। शुद्धि आंदोलन कर रहे स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति को सबसे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति ने मारा। इसके अलावा पंडित चमुपति जी की हत्या की गई। इस तरह से बहुत सारे लोग, व्यक्ति मौजूद हैं, उदाहरण मौजूद हैं जहां पर अगर जिसने भी इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाई उसका कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में आज, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनका क्या हश्र हो रहा है, वो किस डर के खौफ के साए में जी रहे हैं, ये दिखता है। आज हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही ये है। तो आपसे जानना चाहेंगे ये सब चीज़ से हमें क्या सबक लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें, जो लोग सीएए का विरोध करते थे, जो लोग आज कश्मीर फाइल देखने के बाद हिंदू जो कश्मीरी वहाँ से भागे उनके प्रति सांत्वना ले रहे हैं, क्या हमें हमारा एक तरह से मौलिक कर्तव्य नहीं बनता, हमारा कर्तव्य नहीं बनता जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं? बिल्कुल अमित जी, आवाज उठानी चाहिए। अभी तो देखो, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, कश्मीर फाइल देख के कुछ तो मैं मानता हूँ कि हिंदुओं में जागृति पैदा हुई है, क्योंकि जिस पिक्चर का प्रमोशन कोई नहीं कर रहे थे उस पिक्चर का प्रमोशन हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता पैदा हुई है कि ये कौम कितनी नीचता तक जा सकती है, कितनी इसकी पराकाष्ठा, मतलब मैं सोचता हूँ नीचता की पराकाष्ठा पे जाके इन लोगों ने हमारे इस देश का तहस नहस किया। इसी प्रकार से आज साथ जो चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर, हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को विश्व पटल के ऊपर इन समस्याओं को सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। उनको बचाने का दायित्व, जैसे तालिबान से हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बचा के लाए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे भाइयों को वहां से शीघ्र निकाला जाए। क्योंकि किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वहां हिंदुओं की स्थिति डे बाय डे बदतर ही होती है। आप ये मान के चलिए वहां स्थितियां अच्छी नहीं है, और ना ही आप उम्मीद कर सकते हैं। जहां उनकी, मतलब इवन आप ये मान लीजिए शादियां तक पंजीकृत नहीं होती, शिक्षा और नौकरियों में कोई अधिकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। भेदभाव इतना ज्यादा है कि हम, मतलब कहां तक उनके साथ किस तरीके से वो बेचारे रहते होंगे, ये कल्पना करना भी एक तरह से खौफ पैदा करता है। और आपने अभी देख ही लिया कश्मीर फाइल के अंदर किस तरीके से अत्याचार जब हमारे भारत देश के अंदर कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तान में किस तरीके से अत्याचार करते होंगे। तो ये तो सोच से भी परे है सर, कि किस वो माहौल में बेचारे अपना वो जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार को जिंदा रख पा रहे हैं, किस स्थिति में वो व्यापार कर पा रहे हैं, कैसे उनका घर से बाहर निकलना होता होगा। जीवन उनका खौफ के अंदर जी रहे हैं वो अपना जीवन को।
तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम लोगों को भी उनकी आवाज जिस तरीके से आज आपने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को हम आगे लेके जाएं, इसके ऊपर हमेशा डिबेट करते रहें, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें डालें कि किस तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर वहां निरंतर अत्याचार होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया में मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हमें अपनी आवाज जरूर रखनी चाहिए और कोशिश करें कि हमें वहां से उनको निकालना चाहिए। और इसका जो एक पाकिस्तान ने अपना विश्व के अंदर अपना ऐसा रूप धारण किया हुआ है कि हम शांति प्रिय हैं और हम सबको सामान लेके चलते हैं, वो उसका रूप सबके सामने आना चाहिए। ये चीजें मेरा ये मानना है सर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब होना चाहिए, दुनिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर इतने वर्ष जो इल्जाम लगाए, बहुत सारी विदेशी शक्तियां उसके पीछे खड़ी रहीं, लेकिन आज पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया, कंगाली की स्थिति में पहुंच गया। वहां की सरकारों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास फल सब्जियां और पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, वहां पर रेलगाड़ियां चलाने के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो बना फिरता है एक तरह से इस्लाम का पैरोकार। लेकिन उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं। जो एक ऐसा देश जहां पर आज वहां के हिंदू बोल नहीं सकते, चुपचाप सिर झुकाकर जिन्हें रहना पड़ता है, उन हिंदुओं को भागना पड़ता है। आज बहुत सारे हिंदू हमारे देश के अंदर आ चुके हैं जो कि वहाँ पे अलग अलग बहाना लेकर यहाँ का पासपोर्ट, यहाँ का जिसे कह लीजिए वीज़ा लेकर भारत में आए और वापस नहीं जाना चाहते। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम कोशिश करेंगे कि कभी आपको दिखाएं, लोगों से मिलवाएं, लेकिन वो इतने खौफ में है कि वो आज भी कैमरे के सामने आके बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार वहां मौजूद हैं, उनका कहना है कि अगर हम कैमरे के सामने आके बोले तो जो हमारे रिश्तेदार वहां हैं उनके लिए परेशानी हो जाएगी, वहां की एजेंसियां उनको बहुत परेशान करेंगी। उसके अलावा जो वहां के कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो उनको काफ़ी परेशान करेंगे। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि वहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भारत के हिंदुओं को जागना होगा, उनके लिए आवाज़ उठानी होगी और ये देखना होगा किस प्रकार से हम अपने आप को मजबूत करें कि कल को हमारे ऊपर कभी ऐसी स्थिति ना आए। हम किस प्रकार से मजबूत रहें, हमें मजबूत रहना होगा, एक साथ रहना होगा, जाति धर्म से ऊपर उठ के हमें रहना होगा, हमें एक साथ सबके लिए आवाज़ उठानी होगी ताकि इस भारत देश एक विश्व शक्ति के रूप में, जैसा कि आज जाना जाता है, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुने जाए और पाकिस्तान जैसे देशों का जो नकाब है वो उतरे और दुनिया से वो अलग थलग हों। डॉक्टर राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय कालरा जी, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।